एक्सक्यूज मी मैडम, क्या ये पुलिस स्टेशन है? ना ना ना, गलत। ओहो, रेलवे स्टेशन। आई एम टीटी, these two coolies। आपका कोई सामान है तो दे दीजिए। आई एम सॉरी मैडम, क्या है कि मैं परेशान हूँ, परेशानी में। ओहो, किसने परेशान कर दिया? अड़ोसन ने या पड़ोसन ने? हैं? ओए, खड़ा हो। खड़ा हो, कुर्सी पे खड़ा हो, कुर्सी पे खड़ा हो। कान पकड़। हाँ तू बोल। देखो यार, जो कुछ भी कह रहे हैं जरा खुल के साफ साफ हमारी मैडम से कह दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग के सिंगाड़े की चटनी बन गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की मतलब एक नंबर की चुड़ैल। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, तुम बोलो यार। देखिए मैडम, मेरा नाम है ना पिंटू, परेशान है परेशानी में। मैं एक घर जमाई हूँ। अब हुआ यह है मैडम के मेरे ससुर जो खुद भी एक घर, खड़े रहो ना, जो मेरे ससुर जो खुद भी एक घर जमाए, वो कुछ दिनों से गायब हो गए और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। ओह, लेकिन इसके जो है ससुर के गुमशुदा होने की रपट। नहीं मैडम, मुझे वो एफआईआर नहीं लिखवानी है। मुझे है ना एक ढोंगी बाबा के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। वो ढोंगी बाबा जो मेरे घर में यानी कि मेरे ससुराल में अड्डा जमा के बैठ गया है। उनके कहने के अनुसार ही सब कुछ मेरे घर में हो रहा है। और मेरी सास और मेरी बीवी जो है वो भी है ना उन पर संपूर्ण विश्वास रख रही है। अब हुआ ये है मैडम कि उस ढोंगी बाबा ने मेरी सास से ये कहा है कि तुम्हारा हस्बैंड गायब नहीं हुआ है, बल्कि जिंदगी भर तुमने जो सताया है, उसे परेशान किया है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली है और उनकी आत्मा भटक रही है। अब उस ढोंगी बाबा ने कुछ एक लड़के के अंदर मेरे ससुर की आत्मा को बुलाया है और मेरी सास को यह कहा कि तुम इसकी खूब सेवा करो ताकि तुम्हारा पछतावा हो जाए, पश्चाताप हो जाए और तुम्हारे हस्बैंड को मोक्ष मिल जाए। सबसे बड़ी परेशानी ये है मैडम के जिस आदमी के शरीर में मेरे ससुर की आत्मा को बुलाया गया है वो आदमी है ना बड़ा यंग है और मेरी सास, बूढ़ी सास और मेरी बीवी है ना उसकी भरपूर सेवा करी है, जबकि वो एक नंबर का रसिया लड़का है। अच्छा, सही है, जरा बुलवाओ कंसर्न पार्टीज ने, बाबा ने जरा एक्सपोज तो करें। मम्मी जी बैठ जाऊं, चक्कर आ रहा है जी। नहीं कोई बात ना, गोली मार दूं। आई एम ओके। एक्सक्यूज मी। आ गए तुम? हाँ, ये है मेरी सास और ये है मेरी बीवी परेशानी में। मैडम अभी आती होंगी, रुको। हैं? अरे कौन है ये, कल वाला केस? हाँ मैडम वो। हाँ मैडम, ये है मेरी सास और ये है मेरी बीवी परेशानी में। हाँ भाई, माँ बेटी क्या लगा रखा ड्रामा दोनों ने? मैडम, हमारी जो जमाई है ना, इन्हें दवाई की जरूरत है बाबा जी की कृपा से। अब बताओ, इतने बड़े सिद्ध महात्मा बाबा कृपानंद महाराज पे कोई शक करता है बाबा जी की कृपा से? क्यों बिटिया? हाँ मम्मी, बाबा जी की जय। अबे ओ बाबा की अंधी भक्तनो, खोपड़े में दिमाग नाम की चीज ना है कोई? न जब थारा पति एक बार दुनिया से चला गया है, न तो किसी और की बाडी में कैसे आ सके? बेवकूफ पंथी की बात हो रही बिल्कुल ही। क्यों नहीं आ सकता बाबा जी की कृपा से? अरे मैडम, बाबा जी इतने सिद्ध पुरुष हैं, उनकी कृपा से कुछ भी हो सकता है। अबे थारे घर में न एक जबान लौंडा रह रहा है, आलती पालती मार के कंफर्टेबल हो रहा है, न कुछ बेरा है इस सिचुएशन का गलत फायदा भी उठा सके वो। तो उठा लेने दीजिए गलत फायदा। आखिर वो हमारे पति हैं। हाँ, लेकिन इसके पति तो नहीं है ना परेशानी में। जमाई राजा, जरा सोचिए, आपके ससुर हमारे वो थोड़ा सा समय निकाल के किसी और शरीर का सहारा लेके हम तक पहुंचे हैं। मम्मी जी, मैनू लगता है इनको समझाने का कोई फायदा नहीं जी। हाँ मैडम, मुझे भी लगता है कि हमें उस बाबा और उस लड़के को यहाँ बुलाना चाहिए जिसके शरीर में इनके पति आए हुए हैं। थैंक्स फॉर एक्सपर्ट कमेंट्स। राय दे दी है आप दोनों ने, तो बाबा ने भी बुलवा लो। बच्चा,
हम हैं बाबा कृपानंद डमरू बजा के। अबे यो कैसा डमरू बजा रखा है तैने? ना एक मरे हुए आदमी की आत्मा तैने इस यंग छोरे में डाल दी, और तू साले थारे अंदर इसका पति आया हुआ है ना। थारी बाडी ना हुई, कोई 2 लेट अपार्टमेंट किराए का फ्लैट हो गया कि जो चाहे आगे रह ले। सुलोचना जरा पीठ पर खरोचना, बहुत खुजली हो रही है। मैडम, सुलोचना ने हम पर इतने सारे जुल्म ढाए हैं, इसीलिए हम इस शरीर में वापस आए हैं ताकि सुलोचना हमारी सेवा करके प्रायश्चित कर सके। क्या बताएं? अरे अरे बेटा जरा सहारा दो। नहीं, इससे तुम दूर ही रहना, परेशानी में। सुलोचना जरा इसे नोचना। अबे ओ नोचू सुलोचू, बेटा चुपचाप खड़ा रहे, वरना ये जो नई नई आत्मा आई है ना, नहीं इसको परमात्मा से मिला दूंगी मैं। और तू पाखंडी बाबा, के ड्रामा मचा रखा है तैने यहाँ? देखो बच्चा, बाबा कृपानंद से तरीके से और प्यार से बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें शराब दे दे डमरू बजा के। बाबा जी, मम्मी जी पीती नहीं है, शराब देने का कोई फायदा नहीं। देना है तो एक आधा क्वार्टर मुझे दे दो। गोपी, शराब नहीं, शराब, शराब। एक मिनट, आप इधर आओ, इधर आओ। चाहे आप लोग कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन हमें अपने बाबा कृपानंद पर पूरा विश्वास है। क्यों बिटिया? हाँ मम्मी। भाई अगर इतना जो है प्रेम और विश्वास बह रहा है, नदियां बह रही हैं, तो एक बाबा हमारे पास भी है। और भैया वो करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। तुम सब कल आना, निकलो ही यहाँ से। सुलोचना जरा सोचना कि तुम आज कौन कौन से मालपुए बनाओगी। घर चल के सोचूंगी। आओ बेटा। आइए बाबा, आइए बाबा, आइए बाबा जी। आओ आओ। अरे मैडम, अब ये कौन सा आपका नया नाटक है? मेरा मतलब है कि ये बाबा कहाँ से आ गए? बेटा बाबा आए ना आए, बल्कि आएंगे। इन माँ बेटी के जो है ना आंखों पे इस पाखंडी बाबा की जो है पट्टी बंधी हुई है, जिसे उतारने के लिए हमारे दिमाग में हमारा एक आइडिया आया है। सुनो। लेकिन मम्मी जी, हम गुरु घंटाल बनाएंगे किसे? भाई इस चौकी में एक ही तो ऐसा बेकार फालतू आदमी है जिसके पास टाइम है कुछ भी करने का। सर जी, वो बनेंगे गुरु घंटाल। क्योंकि वो नहीं सकते आपकी बात टाल। तू यहाँ कभी हो रहा है? बोलो कृपानंद महाराज की जय डमरू बजा के। बोलो कृपानंद महाराज की जय डमरू बजा के। विराजो महाराज, लीजिए, विराजो। आ गए हम, आ गए। कहाँ हैं आपके बाबा, कहाँ हैं? बाबा कृपानंद के सामने आने से घबरा रहे हैं क्या डमरू बजा के? ओ डमरू, ओवर एक्साइटेड। अभी ठहर जा ना, हमारे गुरुजी आएंगे ना तो थारा फेस देखते ही केस सॉल्व कर देंगे। अबे साले गुरुजी ने इनवाइट कर रहा है जमूरे ने तू। सॉरी सॉरी मैडम। तो पधार रहे हैं गुरुओं के गुरु, महागुरु गुरु घंटाल। बाबा जी पैरी पहनना है। आजकल मेरा शरीर कुछ कष्ट में रहता है, कोई उपाय बताइए। रात को मिलना, हॉकी से ठीक कर दूंगा। कैंसल। सर आपसे जो है गुरुजी बन के आने को कही थी, नगीना का अमृतपुरी कतई ना। मैं क्या करता, भाड़े पे ये ड्रेस मिल पाई है। अरे बालिके, ये बताओ कि कष्ट क्या है? अरे गुरुजी, कष्ट मनने ना आए इसने, ससुरे ने कष्ट। और वैसे भी गुलगुले ने आपको केस तो सारा समझा ही दिया है। अब आप जरा बताइए माजरा के है अकॉर्डिंग टू यू।
अरे माजरा ये है कि ये एक नंबर के ढोंगी और पाखंडी बाबा है, बीन बजा के। यू थिंक द सेम नो? सुलोचना, ये हमारा घोर अपमान हो रहा है डमरू बजा के। क्षमा करे बाबा, क्षमा करे। सुलोचना, इन सबको खरोचना। देखिए, हम एक सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष, और इसकी क्या औकात के एक सिद्ध पुरुष का मुकाबला करे डमरू बजा के। तू सिद्ध है? अगर तू सिद्ध है तो ये बता कि सुलोचना के साथ कल क्या होने वाला है? अरे कल क्या, परसों क्या, तरसों क्या, नरसों क्या, जब तक ये कन्या हमारे प्रोटेक्शन में है, इसका बाल भी बांका नहीं होगा डमरू बजा के। बाबा की जय हो। भूल है ये तेरी, भूल है तेरी। हम अपने दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं कि कल सुलोचना इस दुनिया से विदा होने वाली है, बीन बजा के। सुन लो, सुन लो, हमने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो डमरू बजा के। भाई किसकी भविष्यवाणी सत्य होगी यो तो जो है कल ही पता लगेगा। एंड फॉर्चुनेटली कल ज्यादा दूर नहीं है, तो वेट फॉर टुमारो। अंकिल, आपको पता है कुत्तों की फेवरेट डिश क्या है? हाँ, इतना पता है मुझे, हड्डियाँ। आपको पता है आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं? ये भी पता है मुझे, 206। संजय दत्त ने मुन्ना भाई में बताया था। मैं आपके कुत्ते को अभी बताऊंगा। अबे नहीं, रुक। मैडम, मैडम। अरे अरे, ऐसी भगी चली आ रही हो जैसे कि हमारे बाबा गुरु घंटाल की कही हुई बात सत्य निकल गई हो। हाँ मैडम, परेशानी में। मैडम, आज सुबह ना मेरी सास झंडे के पास मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, तो तब से उनका कोई पता नहीं है। अरे पता लगेगा भी नहीं, क्योंकि वो झरने में गिर पड़ी है और दुनिया से विदा हो गई है, बीन बजा के। के भाई बाबा जी ना, अकॉर्डिंग टू यू तो सुलोचना को कुछ ना होने वाला था, और अकॉर्डिंग टू माय डियर बाबा, भाई सुलोचना दुनिया से जाने वाली थी और विदा हो भी गई। अब आप भी अपने इस टट्टू को लीजिए और इनकी जिंदगी से विदा होइए। चलिए, निकलिए। थैंक यू। असंभव, असंभव, ये हो ही नहीं सकता। इसके पीछे अवश्य कोई चाल है। अरे हम ये कैसे मान लें कि सुलोचना मर चुकी है, डमरू बजा के कैसे मान लें? अरे भाई, वो मर चुकी है और उसकी आत्मा को हम ठीक उसी तरह बुला सकते किसी और के शरीर में, जिस तरह तुमने सुलोचना के पति को इसके शरीर में बुला रखा है। जीते रहो। अब देखो, हम बीन बजाएंगे और उसकी आत्मा हम में से किसी के शरीर में आ जाएगी, बीन बजा के। मम्मी, मैं आ गई बाबा जी की कृपा से। बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए आई हूँ, लेकिन जितने दिन रहूंगी अपने पति की सेवा करूंगी। सुनिए जी, आजा चौकी में आ जाना, तो मैं जी भर के आपकी सेवा करूंगी। सच? अबे क्या सच? ये एक चाल है, तुम्हें फंसाया जा रहा है डमरू बजा के, समझे? चाल है। अबे चुप! इतनी खूबसूरत मेरी बीवी मुझे बुला रही है और मैं ना जाऊं? सुलोचना, मेरा होगा आज यहाँ पहुंचना। तो क्या कर रहे हो? सुनो, अरे सुनो, सुनो। मम्मी। डोंट गेट एक्साइटेड, टेक इट इजी। हाँ भाई, ओ मम्मी, सुलोचना आओ। मम्मी, यो मम्मी, अब ज्यादा जो है शॉकिंग रिएक्शन देने की कोई जरूरत ना है। यो सब एक ड्रामा किया था मैंने, ताकि तुम्हारे उस ढोंगी बाबा के चेहरे से जो है मुखौटा निकले। और देखना आज रात
कैसे मैं तुम्हारे उस बाबा का पर्दाफाश करती हूँ। सुलोचना, सुलोचना, अरे तुमने मुझे यहां बुलाया और तुम ही गायब हो गई। ओ, सुलोचना, तुमसे प्यार है कि तुमसे प्यार है। ये सब क्या है सुलोचना? मरने के बाद मुझे सब कुछ पता चल गया है बाबा जी की कृपा से। तुमसे मैंने शादी की और तुमने क्या किया? हाँ, तुमने मेरे साथ धोखा किया। जायदाद के लिए तुमने मेरे पिताजी का खून कर दिया। तुम्हारी आत्मा इस शरीर में है ना, आज मैं इस शरीर को गोलियों से भून दूंगी ताकि तुम्हारी आत्मा भटकती रहे। ये होगा मेरे पिताजी की मौत का बदला। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं 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 नहीं, मुझे गोली मत मारिए। देखिए सुलोचना आंटी, मैं आपका कोई पति भती नहीं हूं। ये तो सब मैं बाबा जी के कहने पर नाटक कर रहा हूं। सुलोचना आंटी, देखिए हमारा प्लान था कि मैं आपके घर में कुछ दिन आपका पति बनकर रहूं और आपके घर के सारे जेवर और रुपए लेकर चंपत हो जाऊं। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी महान है, बाबा जी की कृपा से। अरे कद्दू के महान है, बहुत चंट और चालबाज आदमी है वो। अरे पता है आपको, आपके पति जिंदा हैं और बाबा जी ने उन्हें कैद कर रखा है, इसलिए कि आपके पति को बाबा जी के बारे में सब कुछ पता लग गया है। देखिए सुलोचना आंटी, आप मुझे मत मारिए, मैं तो आपके बेटे की तरह हूं। आओ भाई। सुलोचना आंटी, भाई तो यो है असलियत इसकी और तुम्हारे बाबा की भी, जिसको हमने अरेस्ट कर लिया है। हाँ गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी, आ गए जी। मैडम ने खेला गजब का खेल। अब तो इस बाबा जी को होगी जेल। ओके बाय। और ये रहे आपके पति, जिन्हें हमने इस ढोंगी बाबा के चंगुल से छुड़ा लिया है। देखो बच्चा, तुमने बाबा कृपानंद डमरू वाले को पकड़ तो लिया डमरू बजा के, लेकिन अगर कोई पर्सनल समस्या हो तो हमारे पास अंदर चले आना जेल में। हम हर समस्या को हल कर देते हैं। बच्चा खेल ही खेल में है। खेल खेल में क्या? चलो निकलो, नाइस मीटिंग। जल्दी चलो, मिठाई बांटूंगी। अबे तुम कहाँ चले? तुम चलो अपने बाबा के साथ। बाजी, देखा चंद्रमुखी जी, अगर मेरा और आपका साथ मिल जाए तो हम क्या से क्या कर सकते हैं। वैसे क्यों ना जीवन भर के लिए आप बने नागिन और मैं बनूं आपका सपेरा। सर, जो पटाले इस रेशमा को अभी पैदा ना हुआ वो सेरा